यदि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपने में 76 को छेद है इन लोग का। एनडीए और खास करके भाजपा ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ धोखा किया, हमारी पार्टी के पीठ में छुरा भोंका। नीतीश कुमार जी को सिंहासन से उतारना है और एक सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है बिहार में। ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनहगार हो गए। सीएम मटेरियल है ही, सीएम बनने की, मुख्यमंत्री बनने की सारी क्षमता, सारी प्रतिभा और उन्होंने साबित करके दिखाया है। जो व्यक्ति दो बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, लोकसभा चुनाव में तो पांचों का पांचों टिकट हमारा काट दिया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। कल राजद कार्यालय में महागठबंधन की बैठक थी और उस बैठक में तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि क्या पशुपति पारस आप लोगों के साथ आएंगे, क्योंकि पशुपति पारस ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान कर दिया कि हमारा नाता रिश्ता अब एनडीए के साथ समाप्त हो गया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। कल तेजस्वी यादव ने सहमति जता दी है आप लोगों के आने को लेकर, कह रहे हैं कि बैठकर बातचीत होगी। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? नहीं, आदरणीय नेता विरोधी दल राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कल हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और कल पटना में उनकी ऑफिस में महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की बैठक थी। उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव जी से आप लोगों ने सवाल किया हमारी पार्टी और हमारे नेता को लेकर, और जितने साफ गोई से उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने उनके इस बयान का हम उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बयान दिया है। लेकिन अभी तक हमने और हमारी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। कब ऐलान करिएगा आप लोग? तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया है। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने यह का ऐलान किया कि हमको स्टीयरिंग कमेटी का, महागठबंधन की स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन उनको कल शायद बनाया गया है। तो उन्होंने यह कहा कि महागठबंधन में और किस दल को लेना है नहीं लेना है या आगे हम देखेंगे। तो और हम लोगों ने भी 14 अप्रैल को हमारे नेता ने विधिवत रूप से यह ऐलान कर दिया, यह घोषणा कर दिया 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन कि एनडीए से हमारा और भारतीय जनता पार्टी से, खास करके भाजपा से हमारा कोई रिश्ता नाता आज के बाद नहीं रहा। एनडीए से अलग होने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और हमने पहले भी कहा है, हम तो लगातार एनडीए ने जिस तरह 3 साल तक हमारे नेता ने एनडीए पे विश्वास किया और एनडीए और खास करके भाजपा ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ छल किया, हमारे साथ फरेब किया, हमारे साथ धोखा किया, हमारी पार्टी के पीठ में छुरा भोंका, हमारे सभी सांसदों के पीठ में छुरा भोंका और हमारे नेता पारस बाबू के भी पीठ में छुरा भोंका। और चुनाव के बाद लगातार, लोकसभा चुनाव के बाद भी लगातार हमारे नेता पारस बाबू को भाजपा ने विश्वास में लेकर विश्वासघात करने का काम किया। जब ज़रूरत था लोकसभा चुनाव में तो पांचों का पांचों टिकट हमारा काट दिया और जब ज़रूरत पड़ा तो हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी को और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल भी किया लोकसभा चुनाव में। हमारे पारस बाबू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन में गए, यहाँ जितनी सभाएं हुई सबों में शामिल हुए। हमने कलेजा पर पत्थर रखकर, दिल पर पत्थर रखकर, अपमान का घूंट पीकर एनडीए का साथ दिया है ना। लेकिन यह जो प्रधानमंत्री हैं यह परिस्थितियों के प्रधानमंत्री हैं। यह बैसाखी पर यह सरकार चल रही है। यह एनडीए की सरकार कभी भी, केंद्र की एनडीए की सरकार जा सकती है। बिहार में तो एनडीए की सरकार का जाना तय है। यह बिहार की जनता ने मन बना लिया। परिवर्तन पूरी तरह से तय है।
जनता परिवर्तन के मूड में है, जनता एकदम बदलाव के मूड में है और हम लोग भी जनता के मूड, क्योंकि जनता लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता की इच्छा, जनमानस की इच्छा सर्वोपरि होता है। तो जनता का, बिहार के जनता का जो मूड और मिजाज है, मन और मिजाज है परिवर्तन का, तो परिवर्तन का बिगुल हमने भी बजा दिया है। परिवर्तन के संकल्प के साथ 14 अप्रैल को हम लोगों ने, उस महासंकल्प सम्मेलन नाम ही था, हम लोगों ने भी संकल्प ले लिया है कि इस जनता जो चाह रही है कि सिंहासन खाली करो, जो दिनकर की कविता था कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार जी को सिंहासन से उतारना है और एक सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है बिहार में। क्योंकि एनडीए ने जो हमारे साथ हाल किया, ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनहगार हो गए। तो हम लोग, अभी भी दर्द है क्या भाजपा वाला? नहीं, कोई दर्द अभी भी याद आ रहा है? नहीं, भाजपा से तो हमारा कोई, अभी भी याद आ रहा है? नहीं, भाजपा से तो हमारा कोई रिश्ता नाता ही नहीं रहा। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से हमारा 14 अप्रैल के बाद हमारा भाजपा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, सारे के सारे दलित विरोधी हैं। दलित मानसिकता के विरोध वाले, दलित मानसिकता के चाल चरित्र चेहरे वाले, अंबेडकर साहब के विचारों के विरोधी है ये एनडीए। यह जो एनडीए है, वर्तमान एनडीए, यह एनडीए रामविलास पासवान के विचारधारा, रामविलास पासवान के विचारों का, रामविलास पासवान के सिद्धांतों का गला घोटने का इन्होंने काम किया। लेकिन एक सवाल लेते हैं, जिस तरह तेजस्वी यादव ने हामी भरा आप लोग को आने को लेकर, आप लोग भी कह रहे कि एनडीए से बड़ा नाता रिश्ता टूट गया, कहाँ पेच फंस रहा है महागठबंधन में? टिकट बंटवारे को लेकर, टिकट की डिमांड को लेकर? नहीं, देखिए टिकट का कोई, टिकट मायने नहीं रखता। टिकट सत्ता मायने नहीं रखता है ना। सत्ता, देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और हम लोग बता देंगे, हमारे साथ जो आप देख लीजिएगा, यह विधानसभा चुनाव जो होगा, हम लोगों ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज मतलब छोट करो। हम लोग निश्चित रूप से सेकुलर फोर्स का, सेकुलर ताकत का, सामाजिक न्याय का सरकार बनाएंगे और इस डबल इंजन सरकार को हटाएंगे। हम लोग संकल्पित हैं इस बात को लेकर। और टिकट और सीट या कोई मायने मतलब नहीं रखता। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी को जहाँ तक मुख्यमंत्री बनाने की बात है और तेजस्वी यादव जी को बिहार की कुर्सी पर बैठाने की जहाँ तक सत्ता का बागडोर देने की बात है, यह तय तो बिहार की जनता करती है। तो नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? नहीं, जनता चाह रही है ना। आप लोग क्या चाहते हैं? हम देखिए प्रिंस जी, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। जब जनता ने तय कर लिया है, जब जनता ने मन मिजाज बना लिया है, जब सी वोटर का सर्वे परसों आया है, उस सी वोटर के सर्वे में आप देख लीजिए, इंडिया टुडे ग्रुप का सी वोटर का सर्वे आज से 1 महीना पहले भी आया था। उसमें भी 41% जनता ने मुख्यमंत्री के चेहरा पर मोहर लगाया था, तेजस्वी यादव के चेहरा पर, और 18% मात्र मिला था नीतीश कुमार जी को सी वोटर के सर्वे में। अब फिर परसों जो आया है, नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में, मुख्यमंत्री के चेहरा में जनता काफ़ी गिरावट आया, 15% ही मुख्यमंत्री, 3% की गिरावट आ गई। स्ट्राइक रेट मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का घट गया। अब यह, और तेजस्वी यादव जी को परसों भी 36% मिला है। बाकी सारे नेता जितने भी मुख्यमंत्री के चेहरा के नाम पे सी वोटर ने सर्वे कराया बिहार की जनता, आप लोग कितना परसेंटेज स्ट्राइक रेट देते हैं तेजस्वी के चेहरे? यह तो तय हमारे पार्टी का जो सर्वोच्च बॉडी है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, और राष्ट्रीय कार्य समिति जिसको नेशनल एग्जीक्यूटिव हम लोग कहते हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव के चेयरपर्सन हैं आदरणीय पुष्पति कुमार पारस जी, और नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरपर्सन हैं आदरणीय सूरजभान सिंह जी। इन दोनों के नेतृत्व में बैठक बुलाई जाएगी
और बैठक बुलाने के बाद जो सर्वसम्मति से देश भर के जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के, राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी, क्योंकि हमारी पार्टी पूरे देश में, देश के सभी राज्यों में हमारा संगठन मजबूत है। अब और हम लोग खास करके अभी बिहार में इस वर्ष चुनाव है और हम लोग पूरी तरह से संगठन को 243 सीट पर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। चलो, यादव में काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने की? नहीं, क्षमता तो है ही है, सीएम मटेरियल है ही, सीएम बनने की, मुख्यमंत्री बनने की सारी क्षमता, सारी प्रतिभा और उन्होंने साबित करके दिखाया है। जो व्यक्ति 2 बार बिहार का उप मुख्यमंत्री रहा हो, उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, और उन्होंने उनके शासनकाल में जब वह डिप्टी सीएम थे और कई विभाग के मंत्री थे, तो उन्होंने अपने विभाग में और डिप्टी सीएम के रूप में यह करके दिखाया, बड़े संख्या में रोजगार। और आज भी वह कहते हैं कि मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, इशू पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन जेडीयू के लोग कब जेल चल जाएंगे पता ही नहीं, इतना सारा घोटाला किया। अब जेडीयू के लोग कोर्ट नहीं न हो गए, वो जेडीयू के लोग अदालत नहीं न हो गए। अब इसका मतलब है कि जेडीयू के ही लोग प्लांट करते हैं, वही लोग प्लांट करते हैं। जब जदयू के लोग कह रहे हैं कि कब जेल चले जाएंगे, जदयू के लोग ही एफआईआर लिखते हैं, इसका मतलब जदयू के लोग ही जजमेंट सुनाते हैं, जदयू के लोग ही अदालत हो गए। जदयू उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपने में 76 को छेद है इन लोग का। सारे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, जितना भी भ्रष्टाचारी है, जितना भी बलात्कारी है, जितना भी अपराध कर्मी है, सबके सब मंत्री बने हुए, सांसद बने हुए, विधायक बने हुए हैं। और ये उल्टा चोर कोतवाल को दाते अपना जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे की घर की ओर पत्थर नहीं उछाला करते। इनके अपना दामन देखे ना, इनका दामन कितना दागदार है, इनका जो उजला कुर्ता है कितना दागदार है, कितने दाग इनके चेहरे पे लगे हुए हैं। दाग धुलते धुलते कितने जन्म लग जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे लोग के साथ ही लोग हैं। यही जेडीयू के लोग कहते थे बीजेपी मतलब 20 से बड़का झूठा पार्टी, भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी, क्या क्या नहीं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते थे, अमित शाह के बारे में इनके प्रवक्ता लोग पानी पी पी के गाली बकते थे। अभी नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं निशांत कुमार जी, परसों 3 दिन पहले मीडिया चैनल पे गुहार लगा रहे थे, अमित अंकल से बात हो गई, अमित अंकल से बात हो गई। कौन अमित अंकल? अमित शाह। अमित अंकल से बात हो गई। उन्होंने कहा है, उन्होंने वचन दिया है कि मेरे पापा को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये सब से पूछिएगा तो सब कहेगा एक ही बात आप लोग के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कोई नहीं कहता है, कोई जदयू भाजपा का नेता से आप पूछिएगा, जितना भी बिहार भाजपा का, या अमित शाह से भी एक बड़े चैनल के कॉन्क्लेव में पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कहा कि हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर तो कोई जवाब नहीं देता। और तेजस्वी यादव जी पर या हमारे विपक्ष पे आरोप लगाता। विपक्ष का काम है, तुमको विपक्ष का काम है, लोकतंत्र में विपक्ष आपको आपके कमियों के, आपके खामियों के, आपके जो आप में जो कमी है, खामी है, जो आप गलत कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो सरकार में जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, जो नौकरी है, रोजगार है, पलायन है, बेरोजगारी है, सारे शिक्षा है, जितने भी उद्योग है का एक सुई का कारखाना इस 20 साल में नहीं लगा। यह बोलता है चीनी मिल, सारे के सारे चीनी मिल इस 20 साल में बंद हो गए, सारे के सारे जूट मिल बंद हो गए, सारे के सारे उद्योग बंद हो गए, एक भी उद्योग नहीं लगा बिहार में। इस पर विपक्ष का काम है। विपक्ष जब बोलता है तो विपक्ष पे अनाप शनाप बयान देते हो। तो आपने देखा हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल थे। तेजस्वी यादव के जेल भेजने के सवाल सुनते ही गर्म हो गए और जेडीयू के जो दामन है उस पर जो दाग लगे हुए हैं उसका बखान करने लगे, बताने लगे कि ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिनके खुद ही कुर्ते पे दाग लगे हुए हैं। बहरहाल को इतना ही, इसे तमाम बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।